जब ठाकुर जी खुद खेत बांटने आए, भक्ति की वो लीला जो स्वर्ग को भी झुका गई। नंदनपुर गांव में सूरज की पहली किरणें जब गेहूं के खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो भगवान स्वयं स्वर्ण की चादर बिछा रहे हो। वही खेत के किनारे बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति रोज भजन गाता था, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। वो भोलानाथ था, 72 वर्ष का वृद्ध, जिसकी झुकी कमर भक्ति का सीधा विश्वास था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, 2 बेटे थे, राघव और गिरधारी, और एक ही सपना, मरने के पहले अपने खेत दोनों बेटों में बराबर बांट दे। लेकिन राघव और गिरधारी में प्रेम नहीं, लालच और अहंकार पनप चुका था। भोलानाथ ने अपने बेटों को बुलाया, बेटा, मैं चाहता हूँ खेत का बंटवारा भगवान को साक्षी मानकर करूँ। तुम दोनों तैयार हो? राघव ने आंखें तरेरी, बंटवारा करिए, लेकिन मेरी तरफ ज़्यादा दीजिए, मैं ही सब कुछ संभालता हूँ। गिरधारी भड़क गया, अरे बुढ़े, ये क्या अन्याय है? तुमने भी राघव को ही बड़ा समझा। मैं छोटा हूँ तो क्या मेरा हक कम है? भोलानाथ सिहर उठे, आंखें भर आई। वो रात भर ठाकुर जी के आगे रोते रहे, हे मेरे श्याम, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुझसे न्याय मांगता हूँ। आओ न ठाकुर, मेरे खेत का बंटवारा कर दो, मुझसे नहीं होगा। अगले दिन सुबह भोलानाथ की झोपड़ी के सामने हल्की सी बंसी की मधुर ध्वनि गूंजी। आंख खुली, सामने पीतांबरधारी, मोर मुकुटधारी, नीलवर्ण श्री श्याम खड़े थे। भोलानाथ हाथ जोड़कर गिर पड़े, ठाकुर तू आ गया। भगवान मुस्कुराए, तूने पुकारा था तो क्या मैं नहीं आता? चलो खेत का बंटवारा करें। गांव में जैसे तूफान आ गया, लोग भागकर खेत की ओर आए। ठाकुर जी स्वयं हल लेकर खेत में गए, दोनों बेटों को बुलाया। श्री कृष्ण बोले, राघव, गिरधारी, आज मैं तुम्हारे पिता का न्याय करूंगा, पर याद रखो यह बंटवारा भूमि का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। कृष्ण ने खेत में एक लकीर खींची, एक ओर हरा भरा खेत, दूसरी ओर सूखी और बंजर भूमि। राघव, तू बाहरी काम संभालता है, ये उपजाऊ हिस्सा तेरा। गिरधारी, तू घर के अंदर माँ बाप की सेवा करता है, बंजर भूमि तेरा। पर जो सेवा में आगे होगा वही भाग्य में उपज पाएगा। राघव चिल्लाया, ये अन्याय है। भगवान बोले, जो सेवा करेगा वही फल पाएगा। और एक क्षण में भगवान अदृश्य हो गए। समय बीता, बंजर भूमि पर गिरधारी ने रोज सेवा करते हुए हल चलाया, हर रोज ठाकुर जी का नाम लिया, और वर्षा के पहले दिन उस बंजर भूमि से सोना उगलने लगा। दूसरी ओर राघव की उपजाऊ भूमि में सूखा पड़ गया। गांव वाले हक्के बक्के। श्यामलाल पंडित ने कहा, यह ठाकुर जी की लीला है। जहाँ प्रेम, सेवा और भक्ति है, वही श्री कृष्ण हैं। गिरधारी दिन रात बंजर भूमि में काम करता, भजन गाता, माता पिता की सेवा करता और हर बीज डालते समय कहता, हे ठाकुर, यह बीज नहीं, तुझ पर विश्वास है जो बो रहा हूँ। और एक दिन सुबह जब गांव वाले खेतों में गए तो गिरधारी के खेत में गेहूं की ऐसी सुनहरी बालियां लहलहा रही थी जैसे स्वर्ण के समुद्र लहरा रहे हों। हवा में महक थी तुलसी और केसर की। लोग बोल उठे, यह तो सामान्य अनाज नहीं, यह तो ठाकुर जी का प्रसाद लग रहा है। राघव इस दृश्य को देख बौखला गया।
ये कैसे संभव है? मेरी जमीन तो उपजाऊ थी, फिर ये कैसे? उसने कई पंडितों साधुओं से उपाय पूछे, पूजा करवाई, यज्ञ किया, लेकिन उसके खेत सूखते ही गए। एक रात राघव चिल्लाया, अगर ठाकुर जी हैं तो मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? ठीक उसी रात राघव के सपने में एक वृद्ध महात्मा आए, वस्त्र पीले, हाथ में बंसी, आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, जहाँ सेवा नहीं वहाँ मेरा वास नहीं, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ मैं कभी नहीं ठहरूंगा। राघव कांपते हुए उठा, माथे से पसीना बह रहा था। इधर भोलानाथ की सेहत बिगड़ने लगी थी। उन्होंने बेटों को बुलाया, बेटा राघव, गिरधारी, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे ठाकुर जी के नाम पर गोवर्धन परिक्रमा करनी है, पर मैं चल नहीं सकता। गिरधारी ने बिना एक क्षण गवाए कहा, बाबा, मैं आपको कंधे पर उठाकर परिक्रमा कराऊंगा। राघव को अपराध बोध हुआ। उसने भी कहा, बाबा, मैं भी साथ चलूंगा। गोवर्धन की परिक्रमा के समय जब गिरधारी अपने पिता को कंधे पर लेकर चला, पूरा शरीर पसीने से भीग गया, हाथ कांप रहे थे, पर ओठों पर ठाकुर जी का नाम था। और तभी एक दिव्य रथ आकाश से उतरने लगी। उसमें श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी रूप में आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, भोलानाथ, आज तेरा पुत्र गिरधारी नहीं, मेरा सखा है। उसका प्रेम मुझे बांध लाया है। पूरे गांव में दिव्य रूप देखा। गिरधारी के चरणों को श्री कृष्ण ने स्वयं धोया। राघव ने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने अहंकार किया, आपने मुझे सच दिखाया, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। जब ज्ञान आता है तभी जीवन सार्थक होता है। उठो राघव, सेवा करो और उसी भूमि में प्रेम बो। उस दिन से नंदपुर गांव में हर वर्ष भक्ति भूमि महोत्सव मनाया जाता है, जहां गिरधारी की उस जमीन से आज भी तुलसी जैसी सुगंध आती है। भोलानाथ की समाधि के पास श्री कृष्ण का छोटा मंदिर बनवाया गया, जिसका नाम पड़ा। सेवा से साक्षात्कार। राघव, जो कभी अधिकार और स्वार्थ के गर्व में डूबा था, अब हृदय से टूट चुका था। पिता की गोवर्धन परिक्रमा में गिरधारी के त्याग को देखकर उसे समझ आ गया था, वास्तविक धन सेवा है और सच्चा उत्तराधिकार प्रेम है। पिता भोलानाथ के स्वर्ग सिधारने के बाद राघव ने संकल्प लिया, अब मेरा जीवन केवल सेवा का होगा। मैं ठाकुर जी के चरणों में शरण लूँगा। उसने अपने खेत गिरधारी को सौंप दिए और स्वयं सन्यास की तरह जीवन जीने लगा। उस वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाबों की मिट्टी उखड़ गई। गिरधारी रात दिन ठाकुर जी से प्रार्थना करता, हे ठाकुर, एक बूंद बरसा दो, किसानों के बच्चे भूख से रो रहे हैं। राघव यह देखकर कांप उठा। वह गिरधारी के पास आया और बोला, भैया, अगर तू आदेश दे तो मैं नंगे पैर गांव-गांव भिक्षा मांगकर पानी की टंकियां लाने निकल जाऊं। गिरधारी की आंखें भर आई। आज तू वही भाई है जिसकी माँ ने मुझे सौंपा था।
राघव चल पड़ा। 3 दिन तक लगातार वह बर्तन, पानी और टंकियां लेकर गांव आता रहा। तीसरी रात जब राघव लोटे में आखिरी पानी लाकर गिरधारी के खेत में डाला, तभी तेज आकाशीय प्रकाश फैला। एक गांव चौंक गया, पूरा गांव चौंक गया। वर्षा नहीं हुई थी पर खेत लहलहा उठे। लोग दौड़कर देखने आए। जहाँ जहाँ राघव ने बूंद बूंद पानी डाला था, वहाँ तुलसी, कदम्ब, आम और गुलाब के पौधे उग आए थे। गांव के वृद्ध बोले, यह कोई सामान्य पौधे नहीं, ये ठाकुर जी का वरदान है। ये भूमि अब तपोभूमि बन गई है। उस रात राघव और गिरधारी दोनों को एक ही सपना आया। श्री कृष्ण नंद बाल रूप में कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, जिन्होंने सेवा की मैंने उन्हें दिया, जिन्होंने त्याग किया मैंने उन्हें अपना बनाया। अब समय है तुम दोनों मेरा मंदिर बनवाओ, वहाँ जहाँ भूमि भीगती नहीं थी लेकिन प्रेम से हरियाली आई। गांव वालों ने चंदा मांगना चाहा। गिरधारी बोला, नहीं, ठाकुर का मंदिर भी सेवा से बनेगा, पैसे से नहीं। राघव दिन भर पत्थर ढोता, गिरधारी चूना बनाता। गांव की स्त्रियां भजन गाती, बच्चे तुलसी के पौधे लगाते। 1 वर्ष में बिना 1 रुपए खर्च किए एक दिव्य मंदिर बनकर खड़ा हो गया। कोई नहीं जान पाया कि कैसे मूर्तियां बनी, कैसे घंटियां आई, मानो स्वर्ग ने खुद प्रसाद भेजा हो। मंदिर के गर्भगृह में जब दीप जलाया गया, वहाँ एक सुंदर श्याम मूर्ति पहले से रखी मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो कह रही हो, अब मैं यही रहूंगा क्योंकि प्रेम ने मुझे बांध लिया है। उस मूर्ति का नाम पड़ा प्रेमेश्वर, जो प्रेम से प्रकट हो। उस दिन के बाद नंदनपुर गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। हर वर्ष अनाज से पहले तुलसी उगती, फिर कदम, फिर गेहूं। लोग मानते थे, जहाँ ठाकुर प्रेम से आते हैं वहाँ धरती भी प्रसाद उगलती है। गांव नंदनपुर अब साधारण नहीं रहा। मंदिर का निर्माण पूरा होते ही लोग श्रद्धा से उमड़ने लगे। लेकिन उससे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ठाकुर जी की मूर्ति प्रेमेश्वर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बदलने लगी थी। कभी उस मूर्ति की आंखें मूंदी होती, कभी खुली, कभी ओठों पर हल्की मुस्कान दिखती, कभी अधूरों पर उदासी। और फिर एक दिन, एक शाम मंदिर के पुजारी ने देखा, एक 5-6 वर्ष का बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, पीतांबर पहने, कदम की माला गले में। वो हंसकर बोला, बाबा, मैं भूखा हूँ, क्या तुम रोटियां दोगे? पुजारी ने उसे गोद में उठा लिया और प्रसाद खिलाया। लेकिन अगली सुबह वो बालक गायब था। गांव में चर्चा फैल गई, वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो स्वयं श्री कृष्ण थे। और तभी मंदिर के गर्भगृह में प्रेमेश्वर की मूर्ति में एक बाल रूप का चिन्ह दिखने लगा। राघव एक दिन ध्यान में बैठा और उसे एक दिव्य दृश्य दिखा। श्री कृष्ण स्वयं हाथ में हल लेकर खेत जोत रहे हैं और कह रहे हैं, राघव, जब तुमने खेत छोड़े तब तुमने मुझ में प्रवेश किया,
अब यह भूमि मेरी है और तुम मेरे हो। दूसरी ओर गिरधारी, जो अब दिन रात भजन और सेवा में रमा था, एक दिन भजन गाते हुए समाधि में चला गया। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर बालकृष्ण की मुस्कान थी। गिरधारी को सेवा सिद्ध घोषित किया गया। हर वर्ष जन्माष्टमी की रात उस मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। मंदिर बंद रहता है, लेकिन सुबह खुलने पर बाल रूप ठाकुर के चरणों में खेत की मिट्टी लगी होती है, मानो वो रात में खेती करने गए हों। लोगों ने रात में दूर से कृष्ण की बांसुरी सुनी, हल चलाते हुए दर्शन पाए। आज भी नंदनपुर गांव में कोई भूखा नहीं सोता। हर बच्चा जन्म लेते ही मंदिर में तुलसी का पौधा लगाता है और हर खेत की जुताई से पहले प्रेमेश्वर की जय बोली जाती है। लोग मानते हैं यहाँ जमीन ठाकुर जी की है, यह हम तो बस उनके चरवाहे हैं। जो प्रेम करता है वह अधिकार मांगता नहीं, जो सेवा करता है वो नाम नहीं पूछता, और जो त्यागता है वो ठाकुर जी को पा लेता है। राघव और गिरधारी की कथा हम सबके जीवन का दर्शन है। एक दिन ठाकुर जी हमारे खेत भी बांटेंगे जब हम उनका बन जाएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। जय ठाकुर महाराज, जय श्री कृष्ण।